नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले चलते हैं राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पत्नी संगीता केजरीवाल जी, आपको अमीर सुना देते गरीब हैं। सब लोग अपने भाई अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624 8297324624। जय हिंद। और अभी आप सुन रहे थे सुनीता केजरीवाल को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक टोल फ्री नंबर की बात कही, व्हाट्सएप नंबर की भी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी बात की सूचना देना है तो इसी नंबर पर दी जा सकती है। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से रात 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, हार्ट अटैक पड़ा था। इसके बाद बताया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की जिस तरह से अटैक पड़ा, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और उसी समय से राजनीति भी शुरू हो गई। तो इसके साथ ही साथ गुलेल से गोली तक की जो कि सफर रहा है, ये भी आपको बताएंगे, उसका अंत हो गया है। अपराध से सियासत और सियासत के किरदार की जो मौत हो गई है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। और उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात मौत हो गई। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार की रात तबीयत बिगड़ने के बाद जुला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से ले जाया गया था, यहां पर उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार को मुख्तार का पोस्टमार्टम होगा। वहीं आज ही उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। गुरुवार के रात 10 बजे इस खबर के आने के बाद प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहा। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद की जो तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब सुपुर्द-ए-खाक करने की जो तैयारी है वो देखी जा रही है। पूर्वांचल के सभी जिलों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के, बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इसमें बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। आप लोग को ये भी याद होगा कि मऊ आजमगढ़ मार्ग पर महाराज जी के काफिले को रोक के उन्हें पत्थरबाजी करवाई थी, काफी परेशान किया था। तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं। आज चारों तरफ जहां से भी फोन आ रहे हैं, सभी लोग काफी खुश हैं कि एक आतंक का अंत हुआ। आतंक के अंत चाहे जिस रूप में हुआ हो, लेकिन आतंक का अंत हुआ और काफी खुशी का माहौल है। सब नजर आ रहा है। जिसकी आंख होगी वो देख लेगा, जिसकी आंख नहीं होगी वो नहीं देखेगा। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे।
जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं है भैया, मैं कई बार स्पष्ट है। तो आपने सुना आनंद राय को, जो कि उनका साफ तौर पर कहना था कि होली के अवसर पर भगवान ने खुशी का उपहार उन्हें दिया है। वहीं आपने उमर अंसारी को भी सुना, मुख्तार अंसारी के बेटे। उन्होंने कहा कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी कह पाए। आनंद राय का कहना था कि ये आतंक का अंत हुआ है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुशी का मौसम है, मौका है और इस समय हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, आतंक का अंत हो गया है। उनके पास कई फ़ोन आ रहे हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक और जहां खुशी देखी जा रही है तो वहां गमगीन माहौल भी एक और देखा जा रहा है। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाते हुए साफ तौर पर कह दिया है, अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से मुख्तार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। साफ तौर पर सीएम योगी का जो प्रशासनिक रूप से संदेश है, निर्देश है, वो भी देखा जा रहा है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है, राजधानी लखनऊ से। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जुमे की नमाज भी है और माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के भी हाई अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। क्या तस्वीरें राजधानी लखनऊ की? संदीप से दोबारा रुक करने की कोशिश करेंगे। बीती रात बता रहे हैं मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी और अब सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। और केशवानंद हमारे साथ है। केशवानंद, देखा जा रहा है हाई अलर्ट पर पुलिस से तैयारी पूरी चल रही है सुपुर्द खाक करने की। कैसी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है जिले में? जो साथ देर रात बैठक की और बैठक में दिशा निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की जो उपद्रवी हैं वो उपद्रव न मचा सके। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश में धारा 44 भी लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक, उन्हें खुद सड़कों पर उतरने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है उपद्रव न हो सके। वहीं रायबरेली जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रायबरेली जिले को छावनी में भी तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं आज जुम्मे की नमाज है तो मस्जिदों के आसपास भी पुलिस बल तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न हो पाए। कल देर रात जिस प्रकार से जैसे ही मौत हुई खबर के बाद से ही रायबरेली में पुलिस अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। देर रात से ही फ्लैग मार्च की शुरुआत की जा रही है और इसकी खुद जिला अधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल हो, वो रायबरेली के सड़कों पर उतर करके वो चप्पे चप्पे की तैनाती ले रहे हैं। और देखा जा रहा है कि रायबरेली जिलों को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के यहाँ पे उपद्रवी तत्व जो हैं वो उपद्रव न मचा सके। तो रायबरेली में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल केशवानंद, हमारे साथ कौशाम्बी से भी अनिरुद्ध पांडे हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से तमाम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, माहौल ना बिगड़े क्योंकि जुमे की नमाज भी है और इसलिए भी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है और विरोध की सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। इस लिहाज से कौशाम्बी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी में धारा 144 लगाया गया है और एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार पुलिस बटालियन के साथ क्षेत्र भ्रमण और जुम्मे की नमाज पे चप्पे चप्पे पे जितने जिले में मस्जिदें हैं वहां पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखें, ऐसी अपील की जा रही। मस्जिदों में शांति से जाकर नमाज अदा करें और मुख्तार अंसारी की जो शव है वो इसी सैनी थाना क्षेत्र होकर कोखराज मार्ग होके जाके प्रयागराज पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी चल रही है और जनाजे की जुमे की नमाज है, इसलिए
चौक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पुलिस की ओर से देखी जा रही है। एलआईयू को भी बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है। सादी वर्दी में नजर आएगी कि जिस तरह से कोई भी अगर अराजक तत्व पहुंचता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रहेगी। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं, कड़े रुख में कहा है कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बिना कुछ सोचे समझे। हमारे साथ कानपुर से अमित शर्मा भी हैं। अमित, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी बताया कानपुर से किस तरह की तस्वीरें हैं, जुमे की नमाज भी है और माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसके इतर अगर बात कर ले अमित, जिस तरह से एक तरफ जहां रोज देखा जा रहा है, गमगीन माहौल देखा जा रहा है, वहीं तस्वीरें कुछ ऐसी भी आई जहां आतंक का खात्मा होने पर लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। कानपुर से क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, कानपुर में जैसे ही ये सूचना मिली और देर रात से ही पुलिस एक्टिव हो गई और जगह जगह पर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया और जगह जगह पर फोर्स लगा गई है। सुबह से ही, आज रमजान के महीने में जुमे की नमाज है, इसके बाद से ही नमाज होनी है भी और पुलिस की चारों तरफ सख्त पहरा हो चुका है और कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद कर दिए गए हैं। यहाँ पर आला अधिकारी भी मौजूद है। कानपुर के परेड चौराहे पर ये सभी आला अधिकारी और तमाम पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि ये वही चौराहा है जहाँ पहले भी कई बार हिंसा भड़क चुकी है और इस तरीके के काम हो चुके हैं। पुलिस को संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना मिलते ही लोग भी इस तरीके से उग्र हो जाएं और कोई अनहोनी हो जाए। इसको लेकर कानपुर की पुलिस अलर्ट मोड पर है और भारी पुलिस बल मौजूद कर दिया गया। जी बिल्कुल अमित, और सुरक्षा के लिहाज से तो तस्वीरें देखी जा रही हैं, हमेशा पैनी नजर पुलिस बनाए हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संदीप मिश्रा है। संदीप, जहां पर कोई भी ऐसा माहौल बनता है या किसी भी तरह की स्थिति होती है तो राजधानी में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है, साफ तौर पर हमेशा से ही देखा जाता रहा है। तो ऐसे में अगर स्थिति की अब की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है राजधानी में? संदीप, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। संदीप के पास चलेंगे, उससे पहले आवाज आ रही है मेरी? हाँ संदीप, अब आपकी आवाज आ रही, बात पूरी कीजिए अपने। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर रात ही जो है एक बैठक बुलाए थे, उस बैठक में डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दोनों मौजूद थे। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार से कोई जो कसर है वो नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से चुनाव की डेट की जो घोषणा हो चुकी थी, उस डेट की घोषणा के बाद से 144 लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी रखे हुए थे कि किसी प्रकार से कोई अनहोनी घटना या ऐसी अप्रिय घटना न घटे जिसको लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। तो हालांकि निर्देश जरूर दिया गया, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी, इससे पहले कई बार बैठकें कर चुके हैं और आज सुबह 9 बजे के आसपास फिर से जो है डीजीपी को बुलाया गया था। वहां पर कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी की गई है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर जरूर आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संशय बना हुआ था कि कहीं जनता जो है ना उनके विरोध में जो है सड़कों पे उतर आए। तो उसको लेकर के लगातार कल देर रात से ही जो है पुलिस प्रशासन जो है वो सड़कों पर नजर आने लगा था। हालांकि आज की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक पूरी तरीके से शांति है और निश्चित तौर पे अब लोग इंतजार कर रहे हैं गाजीपुर में कि कैसे मुख्तार अंसारी का शव आता है, क्योंकि शव यात्रा में शामिल होंगे। अब इसके बाद शव यात्रा में अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ में अपनी कड़ाई से पालन करने के लिए करके, चाहे गाजीपुर का जिला हो या बांदा जिला हो या कभी कानपुर हो, तो जो संदिग्ध जिले हैं उन जिलों को लेकर के फोर्स को, अतिरिक्त फोर्सों को लगा दिया गया है। और गाजीपुर जिले की अगर हम बात करें, गाजीपुर जिले को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर मुख्तार अंसारी का घर है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल संदीप, और मुख्तार अंसारी के बाद अगर राजनीतिक गलियारों की बात कर ले तो वहां पर भी राजनीति काफी ज्यादा तेज देखी जा रही है। अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो चुका है। अब
और न्यायपालिका पर ही भरोसा जताना चाहिए। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति थी तो इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर अब भरोसा उठता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी की मौत की बात कर रहे हैं, तो विपक्षी लगातार हमलावर है। हमलावर उस समय वक्त से है जब पंजाब जेल से लाया गया था उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को। जब कांग्रेस की वहां पे सरकार थी तो उस समय पंजाब जेल में वो रहते थे मुख्तार अंसारी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनती है तो 55 लाख रुपए महीने का जो खर्च आम आदमी पार्टी ने दिखाया था कि ये इतना भारी भरकम जो खर्च हो रहा है वो मुख्तार अंसारी के ऊपर हो रहा है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में यह बात कही गई थी कि उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए। तो उसको लेकर के पूरी फोर्स तैनात की गई थी। छावनी में पूरी रोड को तब्दील कर दिया गया था कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उसके बाद उनको जो है बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद से लगातार जो चर्चाएं थी वो दौर जो है वो शुरू हो चुके थे। चाहे हम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात कर ले, हम कांग्रेस की बात कर ले, या बसपा की हम बात कर ले। जिस तरीके से आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी एक बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, जो जजों के सिटिंग जज हैं वो जांच करते हुए नजर आए, तो इसकी मांग की है। इसके साथ अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं, भरोसा ये बताया है कि जिस तरीके से भरोसा टूटता नजर आ रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के, आज के समय में हत्याएं हो रही हैं, लोग जेल में मारे जा रहे हैं, लोग जो है पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं, लोग जो है अस्पतालों के बाहर मारे जा रहे हैं। तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो अखिलेश यादव ने उठाए। इसके साथ ही साथ उनके सहयोगी जितने भी दल हैं वो लगातार जो है इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बड़ा बयान जो है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने चुप्पी साधी है, उन्होंने इस बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों है, और अवधेश राय की हत्या में जो कि अजय राय के भाई हैं और उनकी हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम था। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अब तक जो है चुप्पी साध रखी है। लेकिन सवाल कई उठते हैं कि जिस तरीके से गाजीपुर में लोग उन्हें मसीहा मानते थे मुख्तार अंसारी को, लेकिन अपराध की दुनिया में इतने मुकदमे थे उनके ऊपर कि लगातार वो अपराध पे अपराध बढ़ते चले गए। चाहे माऊ दंगे की बात कर ले, जिस तरीके से जीप में बैठ करके घूमते नजर आते थे, असलहों के दम पर घूमते हुए नजर आए, तो वो एक डर पैदा कर दिया था। चाहे पूर्वांचल के जो कई जिले थे जिन जिलों में मुख्तार अंसारी के नाम से ही लोग कांप उठते थे, तो एक जो डर था, वो जो भय था, वो खत्म होता नजर आया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात की आवाज उठाता नजर आ रहा है और लगातार इस बात को लेकर के ट्विटर हैंडल माध्यम से हो या सोशल मीडिया पे हो, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और देखा भी जा सकता है, लगातार दर्शकों को दिखाया भी है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर अन्य किसी दल के नेता हो, सभी ने सवाल भी उठाया। इसके साथ ही साथ सवाल उठाने के साथ ही साथ अपनी जो शोक संवेदना है वो भी प्रकट की। विकी डे हमारे साथ वाराणसी से हैं। विकी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूर्वांचल पर साफ तौर पर धारा 144 पहले से ही लागू थी चुनाव के बाद, ऐलान होने के बाद तारीखों का, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जब से मृत्यु हुई है मुख्तार अंसारी की, तब से लेकर के पूर्वांचल में पूरी तरह से हाई अलर्ट देखा जा रहा है। माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस को भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। किस तरह की जो तस्वीरें हैं देखने को मिल रही हैं इस वक्त वाराणसी में? बिल्कुल वंदना, आपको बता दें कि बीती रात जो है मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद जो मौत हो जाती है, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ की बैठक करते हैं, उसके बाद जो पूरे यूपी में हाई अलर्ट और धारा 144 लागू जो है मुख्तार अंसारी जो एक माफिया, जो एक आतंक, जिसका समाज में आतंक हुआ, एक चैप्टर जो है कहीं न कहीं क्लोज हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। कि एक तरफ जहां गमगीन लोग, उनके परिवार के मुख्तार के परिवार लोग गम मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें कृष्णानंद राय जिसकी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी सम्मिलित थे, जो कई राउंड गोलियों से उनको मारा गया था। आज जो है उनके मौत के बाद उनकी पत्नी जो है अलका राय काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचती है, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा का धन्यवाद दिया और कहा कि आज जो है कहीं न कहीं आज हमारी सही मायने में आज हमारी होली है, क्योंकि इससे पहले जो हम साल में बीते हैं हमने होली नहीं मनाई, क्योंकि एक डर लगा
हुआ करता था, जिस तरह से मेरे पति की हत्या की गई थी, कहीं न कहीं मेरे परिवार पे भी वो डर बना रहता था कि कहीं न कहीं जो हम सब पे हमला किया जा सकता है, ऐसे जो उनका आतंक था। उसके बाद जो है अलका राय के परिवार में पूरी खुशी देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अजय राय, जो अवधेश राय हत्याकांड, उनके भाई जो अवधेश राय थे, उनकी भी हत्याकांड में ये हालांकि उसमें जो है जिला एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है आजीवन कारावास का दिया गया था सजा। उसके बाद जो अजय राय जो है अभी फिलहाल कुछ कहने से कतरा रहे थे। उन्होंने कहा अभी मैं इससे कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो भी हुआ न्याय संगत में हुआ है और भगवान साथ दिए हैं, भगवान सबके साथ है, जो हुआ अच्छा हुआ है। लेकिन बात करें सुरक्षा की, तो आज ऐसे में जुम्मे का दिन है, जुम्मे का नमाज है, जिसको लेके वाराणसी पुलिस भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पे मौजूद है और मस्जिदों के बाहर जो फोर्सेस लगाए गए और लगातार जो है अपनी टीम के साथ जो है गश्त कर रहे क्षेत्रों में जो मिश्रित आबादी है, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ डिप्लोमेट के साथ गश्त किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। वहीं गाजीपुर में जो है आज मुख्तार अंसारी का जो मोहम्मदाबाद में कालीबाग स्थित कब्रिस्तान है, वहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के घर से लगभग 400 मीटर दूरी पे ये कब्रिस्तान है, जिसको यहाँ पे मुख्तार अंसारी के जत्था पहुंचेंगे और उनके सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसको लेके उनके समर्थक जो है बड़ी संख्या पे वहाँ पे जुटेंगे और इसको लेके गाजीपुर की भी पुलिस जो है हाई अलर्ट पे है और सादे वर्दी में एलआईओ की भी टीम लगी हुई है, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि उसके जो सुपुर्द खाक में मिट्टी में जो है उनके शोक समागम में उसमें कई गुर्गे भी उनके सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, माना जा रहा है कि जो भी फरार चल रहे हैं गुर्गे जो भी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं अंतिम क्रिया में जब सुपुर्दे खाक किए जाएंगे मुख्तार अंसारी। इसके साथ ही साथ जो नजर है एलआईयू की वो भी देखी जाएगी, सादी वर्दी में नजर आएगी, निगरानी पूरी देखी जा रही है, चारों तरफ जो कि पुलिस बल तैनात है, किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसके साथ ही साथ कोई अनर्गल घटना ना हो या कोई अनर्गल व्यक्ति वहां ना आए, इस पर भी नजर बनी हुई है। विकी जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि पूरे जो गुर्गे पे उनकी जो गुर्बे है अंतिम संस्कार में उनके सम्मिलित हो सकती है, सब पूरा जो है खाका खींचा जा चुका है। प्रशासन की पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, सादे वर्दी में भी तैनात की गई, पुलिस के जवान लगाए गए पूरे कब्रिस्तान के आसपास जो है गाजीपुर के जिला अधिकारी हो गए सभी निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे और पूरी तरीके से जो है सेट किया गया है, पुलिस कर्मियों को लगाया गया है बड़ी संख्या में और पूरी नजर बनी रहेगी। और आज जो है गाजीपुर के आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद पूरे गाजीपुर में कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, दुकानें के लिए सभी जो है इसको बंद रखा गया है। उनके बिल्कुल समय भी नियत किया गया है और देखा जाएगा कि जुमे की नमाज भी है और इस लिहाज से भी बताया जा रहा है कि थोड़ा समय और लग सकता है। कानपुर से अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं हम मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अमित, आपके पास लौटेंगे, इकरार हमारे साथ है, इकरार लोगों की राय क्या है, प्रतिक्रियाएं क्या हैं? अनम्यूट कर लीजिए इकरार। जी बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर के समय हम मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे मौजूद हैं। मैं बता दूं कि यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि मुख्तार अंसारी के मरने से उनको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा है और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को जो मसीहा मानता था यही है, उनको मुख्तार अंसारी की मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन यही गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक पक्ष ऐसा भी है जो पटाखा भी फोड़ा और खुशी भी मना रहा है। जी बिल्कुल इकरार, तस्वीरें भी दिखाए, बयान भी दिखाए, फिर चाहे बात आनंद राय की हो और एक बार ग्राफिक के जरिए भी दर्शकों को बता देते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम रहा है, इसके साथ ही साथ क्या कुछ रहा है मुख्तार अंसारी के सफर में। लगातार 5 बार विधायक बने मुख्तार अंसारी, इसके साथ ही साथ 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा में आए थे। जो अब तक की सियासी सफर रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। 2007 की बात कर ले तो एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। सियासी सफर 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े और लेकिन हार का सामना करना पड़ गया। 2012 की बात कर ले तो कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। 2017 में फिर से बीएसपी का दामन थामा और मऊ सीट से विजेता बने मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या की थी और इसके साथ ही साथ मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की भी हत्या का आरोप था। फर्जी तरीके से
शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस है, जिसको लेकर के उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। बीते दिनों कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप है मुख्तार अंसारी पर। मऊ में ए श्रेणी ठेकेदार मना सिंह हत्याकांड का भी आरोप है मुख्तार अंसारी पर। तो चर्चित जो केस है मुख्तार अंसारी पर, ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश का भी मर्डर किया गया। 1996 में गाजीपुर में एएसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर है। 1997 में कोयला कारोबारी रुंगटा को अगवा करने का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर है। और इसी बीच बांदा से भी एक और खबर आ रही है। बांदा से आपको खबर बता देते हैं, बेटे उमर अंसारी से फोन पर बात की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। मौत से पहले मुख्तार की बेटे से बातचीत हुई, ऑडियो इसका वायरल हुआ है। मुख्तार और उमर की एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, बेटे ने पिता से बात कर जॉन का हालचाल भी जाना था। इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी का मौत से पहले का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है और बेटे उमर अंसारी से फोन पर बातचीत की गई और इस बातचीत का ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था। आपको वो ऑडियो क्लिप जो है वो भी सुना देते हैं। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं तो फ्लैट नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ, पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है। बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना।
जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्तार अंसारी और बेटे उमर अंसारी की ऑडियो क्लिप। साफ तौर पर दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। उमर अंसारी ने हालचाल जानने के साथ ही साथ ख्याल रखने की बात कही। वहीं मुख्तार अंसारी ने कहा कि बेहोशी टाइप का हो रहा है और बैठ नहीं पा रहे हैं, यानी कि बैठना नहीं हो पा रहा है। और उनका यह भी कहना था कि अल्लाह अगर जिंदा रखेगा तो रूह भी रहेगी। तमाम बड़ी बातें कही गई। हालांकि धीमे स्वर में थी मुख्तार अंसारी की बातें, और ये भी था कि रोजे चल रहे हैं, रोजे रखने की भी बात उमर अंसारी ने कही और साथ में ख्याल रखने की भी बात कही, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बात कही। इसके साथ ही साथ रोज फोन करके हालचाल बताने की भी बात उमर अंसारी की ओर से कही गई वहां। और मुख्तार अंसारी ने कहा कि अगर अल्लाह जिंदा रखेगा तो रूह भी रहेगी। तमाम बड़ी बातें आपने सुनी, दोनों की बातचीत क्या क्या हुई, ये सारी ही बातें ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त मुख्तार अंसारी का मौत से पहले का जो ऑडियो है वो वायरल हुआ है और कुछ ही देर बाद सुपुर्द-ए-खाक किए जाएंगे। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से। संदीप, अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी का जो ऑडियो क्लिप है जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और क्यू न्यूज़ ने इससे पहले ही दर्शकों को सुनाया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह चाहेगा तो जिंदा रहेंगे और रूह भी बरकरार रहेगी। है और मुख्तार अंसारी की और उनके बेटे से बात हो रही होती है। उस ऑडियो में साफ तौर पे बहुत सी बातें होती हैं, एक दूसरे के हालचाल लेते हैं, एक दूसरे की जानकारी करते हैं कि कैसी तबीयत है अब आपकी, आप फ्रेश हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, आप वॉशरूम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत सी जो बातें थी वो इस ऑडियो में सुनने को मिला। इसके साथ ही साथ रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब साथ चलेंगे, हज करने साथ चलेंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। लेकिन साफ तौर पे मुख्तार अंसारी का जो उसमें कहना था कि रूह उपजा मेरी काम नहीं कर रही है, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो बातें उन्होंने कही है जो पहले भी कई बार उन्होंने जजों के सामने कही है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे आरोप भी लगाए थे जो लगातार आज की डेट में उनके परिवार जो है वो लगा रहा है। साफ तौर पे कि शारीरिक रूप से उनका जो साथ है वो साथ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हिम्मत है और हिम्मत के साथ कब तक आदमी आगे बढ़ेगा, लेकिन साफ है कि तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जिसको लेकर के लगातार जो वाद विवाद, जो चर्चाएं जो हैं वो दौर चल रहा था, वो बातें चल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज अब मुख्तार अंसारी नहीं है और मुख्तार अंसारी के देहांत के बाद से अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो गाजीपुर ले जाया जाएगा। लेकिन जो ऑडियो है, इस ऑडियो में बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बहुत चीज़ें बाप और बेटे में जो बातचीत हुई है वो सामने निकल के आई हैं। जी बिल्कुल संदीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी से पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। अनिरुद्ध पांडे, अमित शर्मा, केशवानंद शुक्ला और संदीप मिश्रा के साथ विकी डे का आप सभी का शुक्रिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर से ये तस्वीर है और इसके साथ ही साथ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी देखी जा रही है। तमाम पुलिस दल तैनात है, चप्पे चप्पे पर LIU को भी तैनात किया गया है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के नजर बनी हुई है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।